टाइम टेबल बनाना है ना, एक कला है, एक आर्ट है। अगर तुम्हें सही से टाइम टेबल बनाना आ गया ना, तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th के अंदर जो आपका ड्रीम स्कोर है ना, वो आप अचीव कर पाओगे, जो कि 95-98% होता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदनान बुलंद और मैं आज आपके लिए लाया हूं इस वीडियो के अंदर टाइम टेबल कैसे बनाए। तो देखो, जितने भी टॉपर से मैं मिला हूं ना, जिनके 95 अबव मार्क्स आए हैं, उन्होंने एक ही बात बताई है कि उन्हें टाइम टेबल सही से बनाना आ गया था और इसी वजह से वो इतना अच्छा स्कोर कर पाए। अब पता है आपको, एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि हर स्टूडेंट ने टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी है, पर प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तुम सच सच बताना कि ऐसा कोई टाइम टेबल बनाया है जिसके आप 6 बजे उठ रहे हो, फिर स्टडी कर रहे हो सुबह सुबह, फिर उसके बाद आप स्कूल जा रहे हो, फिर स्कूल से आके रेस्ट कर रहे हो, फिर ट्यूशन जा रहे हो और फिर स्टडी कर रहे हो। ऐसा टाइम टेबल आपने बनाया होगा और आप एक्साइटेड होगे इसको आप फॉलो करोगे। तो तुम कुछ दिन इस टाइम टेबल को फॉलो तो कर लोगे, मगर उसके बाद मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और ये सिर्फ टाइम टेबल आपके पेपर में ही रह जाएगा, आप इसे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा ही आपके साथ हुआ है, या फिर कुछ बच्चों के साथ हुआ तो वो लिखें, या फिर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में नो भी लिख सकते हो। मगर मुझे ये पता है कि 90% के बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि वो टाइम टेबल बनाते हैं और वो उसे फॉलो नहीं कर पाते। अब पता है आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप ये टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं कर पाए। एक्चुअली ये टाइम टेबल बनाने का तरीका ही गलत है, ठीक है, इसलिए आप इसे फॉलो नहीं कर पाए। तो आप पूछोगे सर कि कैसे टाइम टेबल बनाएं, तो 5 स्टेप है, 5 स्टेप बताऊंगा, आप पेपर पेन लेके आ जाओ, उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। बहुत इजी स्टेप है, ध्यान से सुनना। तो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पढ़ाई सबसे बढ़िया कब होती है। मतलब दिन के अंदर पढ़ाई अच्छी होती है, या मॉर्निंग के अंदर अच्छी होती है, या लेट नाइट अच्छी होती है। एक्चुअली शुरुआत के अंदर मैं रात को अच्छा खुद पढ़ता था, मगर फिर मैंने अपनी हैबिट चेंज करके मॉर्निंग के अंदर बना ली। तो आप ये पूछोगे सर हमें तो पता ही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मॉर्निंग के अंदर पढ़ के देखना चाहिए, दोपहर में पढ़ के देखना चाहिए और लेट नाइट पढ़ के देखना चाहिए। तो जब भी आपका फोकस बेस्ट रहे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कब अच्छा पढ़ेंगे। तो जैसे तुम्हें पता चल जाए कि तुम मॉर्निंग में पढ़ने वाले हो या लेट नाइट, तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज फर्स्ट स्ट्रेटेजी है मॉर्निंग के लिए, तो आपको क्या है 9 से 10 बजे तक सो जाना है, ताकि आप सुबह 4 से 5 बजे उठ जाओ। और फिर जो भी वीक है आपका, जैसे मैथ्स या साइंस, तो उसे 1 से 2 घंटा पढ़ सकते हो आराम से, 4 से 6 बजे के बीच के अंदर, तो इनफ रहेगा। 9th और 10th क्लास में तो 2 घंटा भी इनफ रहता है, ठीक है। और अगर आप लेट नाइट पढ़ने वाले हो, तो आपको रात के 12 बजे आपको सो जाना है। मतलब आपको शाम के 10 बजे से 12 बजे तक फोकस स्टडी करनी है, तो यहां आपके 2 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है, जब कोई शोर शराबा ना हो। तो अब स्टेप नंबर 2 है। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि डेली टारगेट आपको सेट करना है। मतलब आप जब रात को जा रहे हो सोने, तो 5 मिनट पहले आप क्या करो, एक पेज ले लो, उसके ऊपर अगले दिन का टारगेट सेट कर लो कि इसमें इतना करना है। हो सकता है आपका पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो, मगर 80% तो होगा, और 21 दिन बाद आपको एकदम रिजल्ट महसूस होने लग जाएगा कि बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, 1 आवर प्रोडक्टिविटी रूल। इसका मतलब क्या है, अगर स्टूडेंट 1 घंटा भी फोकस से पढ़े, फुल फोकस से पढ़े, मतलब इंस्टाग्राम रील्स कुछ नहीं देखे, साइड के अंदर हर चीज कर ले, और 1 घंटे भी फोकस से पढ़े ना, तो वो 3 घंटे का आउटपुट जनरेट कर सकता है। और ये रियलिटी है, और साइंटिफिक स्टडीज यही बोलती हैं कि आप 1 घंटा फोकस से पढ़ोगे, 3 घंटे का आउटपुट जनरेट कर लोगे। और अगर आपने 3 घंटे भी पढ़ाई करी ना, तो आप इतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाओगे अगर डिस्ट्रैक्टेड हो तो 1 घंटा फुल फोकस से पढ़ना है। स्टेप नंबर 4, टॉपर माइंडसेट क्या होता है। तो एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, पूरा दिन अगर उसका बर्बाद हो जाता है, तो वो सोचता है अरे पूरा दिन बर्बाद हो गया, चलो कल पढ़ेंगे। मगर एक टॉपर बच्चा होता है ना, वो पता है कैसे सोचता है, वो सोचता है यार पूरा दिन बर्बाद हो गया, ये 30 मिनट बचे हैं, तो इस 30 मिनट के अंदर फुल फोकस करके वो पढ़ लेता है। और यही होती है उसकी टॉपर माइंडसेट का कमाल। तो यही फर्क होता है टॉपर और एक एवरेज के अंदर। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, होमवर्क। तो होमवर्क आते ही दिमाग गर्म हो जाता है। तो अभी मैं अपने बच्चों को गाइड करता हूं ना, तो वो अपना होमवर्क स्कूल में ही खत्म कर आता है, क्योंकि बहुत से सारे पीरियड फ्री आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे टाइम मिल जाता है, तो वो वहीं खत्म करके आ जाता है।
ठीक। अब इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो टाइम टेबल बना हुआ है ना, आपने टारगेट जो सेट कर रखे हैं वो आपके पूरे होते हैं, अदरवाइज आपका होमवर्क उन्हें बिगाड़ देगा। और फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो क्या कर सकते हो आप रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आप होमवर्क करो, क्योंकि अगर कोई बोरिंग काम करते हो ना आपको नींद आने लगती है, तो आप ऐसा बोरिंग काम रात के 1 घंटे पहले करो ताकि होमवर्क भी कंप्लीट हो जाए और आपको सही टाइम पे नींद भी आ जाए। तो 1 घंटे पहले करना होगा होमवर्क आपको, और नहीं बेस्ट टाइम क्या है, स्कूल में खत्म कर लो। तो अगर आप ये 5 स्टेप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब कुछ 1 to 1 और टिप्स दे देता हूं कि अवॉइड करो ऐसे माइंडसेट को जो ये बोलता है कि कल कर लेंगे, आपको आज ही करना है चीजें। तो ये जो चीज चल रही है ना, ये वीडियो चल रहा है, ये पिक्चर नहीं चल रही है, आपको इसे लिखना चाहिए और इसे अप्लाई करना चाहिए। अब एक और जो टिप्स है वो ये है कि अनरियलिस्टिक जो प्लान है ना वो ना बनाओ, मतलब कि आपने ऐसा सोचा कि एक दिन के अंदर पूरी मैथ्स कर लूंगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। रियलिस्टिक प्लान बनाना है। और लास्ट ये है कि फोकस करो प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो ये सब फॉलो कर दोगे ना तो आपके लाइफ के अंदर बहुत तगड़ी वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो इन सबको फॉलो करो और थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अदनान बुलंद खान। और अगर आपको ये डाउनलोड करना है, ठीक है, तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।